जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। किस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डिसीजन आरबीआई की तरफ से लिया गया है ब्रोकर्स को लेकर, वो किस तरीके से बाज़ार पे इम्पैक्ट डाल सकता है, बाज़ार की लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक कीमत रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे और आगे भी इसी तरीके से अ, हमारा जो कर्तव्य है, काम है, वो सब ऐसे ही चलता रहे। अब अगर हम बाज़ार की बात करते हैं तो बाज़ार में इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मंडे को अमेरिका बंद है, ठीक है। तो ग्लोबल क्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं होगा, क्योंकि एक तो फ्राइडे को बिल्कुल फ्लैट बंद हुए अमेरिकी बाज़ार, ऊपर से मंडे को भी बंद हैं। तो वहाँ से तो कुछ ज़्यादा बड़ी क्यूज़ आते हुए दिखाई देंगे नहीं। यूरोप के बाज़ार भी जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बंद हुएंगे। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो जापान में इलेक्शन हुए थे तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। अभी तक जो है जापान भाग रहा है, 57,000 58,000 पहुँच गया जापान का बाज़ार। तो उनकी अलग चल रही है। बाकी अगर एशिया की बात करें तो चाइना में गिरावट थी फ्राइडे के सेशन में, हमारे बाज़ारों में गिरावट थी। तो ये अभी का ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है। हमारे बाज़ार हम लोगों ने लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे वीडियो के नीचे कि संचित भाई, आप थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहे हो बाज़ार को हायर लेवल्स पे लेकर। और व्यू अपना यही था कि देखो, अगर बाज़ार के ऊपर निकलना है तो 26,000 26,025 के ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। इतनी देर वो टाइम पास नहीं कर सकता। हमने डिस्कस किया था कि 25,900 के नीचे आएगा तो 25,770 तक आएगा, 770 भी आया। 770 के बाद सीधा इसने 25,400 450 का गैप डाउन ही कर दिया। तो कुछ करने को मिला नहीं, बट अगेन एटलीस्ट जो है लॉन्ग में हायर लेवल्स पे फंसने से हम लोग डेफिनेटली बचे हैं। और यही मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट गलत लेवल पे गलत जगह फंसने से हम लोग बच पाएँ, ठीक है। तो ये अभी के लिए जो पिछले कुछ दिनों में लेखा जोखा रहा बाज़ार का, वो हमारे सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दो बड़ी खबरें इस वक्त हमारे सामने हैं। सबसे बड़ी खबर जो इस वीकेंड पे है वो यही है, आरबीआई ने जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है बैंक्स के लिए, उसको टाइटन किया है। अब बहुत सारी इसमें डिटेल्स हैं, क्लॉजेज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। बट अगर मैं मोटी मोटी आपको समझाने की कोशिश करूं तो आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि जो आप ब्रोकर्स को लेवरेज प्रोवाइड करते हो या फिर पैसा जो प्रोवाइड करते हो, उसमें अब थोड़ा कसने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या होगा कि ब्रोकर्स जो प्रॉप फर्म वगैरह होती थी, वहाँ से जो लिक्विडिटी आती थी, वो लिक्विडिटी ड्राइड अप होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले तो एसटीटी के ऊपर जो डिसीजन लिया गया था बजट में, वो आपने देखा। अब आरबीआई की तरफ से जो है वो एक्सपोजर को लेकर जो बैंक्स को नई नॉर्म्स जारी करी हैं, वो आप लोगों ने देखा। तो इस चीज़ से क्लियर होता है कि इस वक्त जो पूरा फोकस है ओवरऑल गवर्नमेंट का, वो जो डेरिवेटिव वॉल्यूम है उसको कर्व करने का है। अब ये कर्व जो है सही है गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में समझदार हैं, आप ज़रूर बताइएगा। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो क्या इससे जो है बाज़ार की लिक्विडिटी पे असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। क्या ये बाज़ार के लिए एक नेगेटिव स्टेप हो सकता है? डेफिनेटली। आई थिंक जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में बाज़ार गिरा, 300 350 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ, इंडिया विक्स 13-14% ऊपर बंद हुआ। कोई भी ग्लोबल मार्केट इस तरीके के पैनिक में नहीं थे जैसे हमारा बाज़ार था, ठीक है। सेंसेक्स 1,000 पॉइंट नीचे, मिड एंड स्मॉल कैप्स में 0.25% की कमज़ोरी। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो शायद बाज़ार को ये अंदेशा था कि वीकेंड पे आरबीआई की तरफ से कुछ इस तरीके का फैसला आएगा। एंड आई थिंक इस वजह से वो पोजीशन आउट करने की कोशिश ऑलरेडी कर रहा था। तो ये एक डेफिनेटली लिक्विडिटी को लेकर
बाकी सारी इन चीज़ों को लेकर एक नेगेटिव न्यूज़ है। एंड हो सकता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मंडे के सेशन में और नेक्स्ट फ्यू डेज़ में देखने को मिले। अब सब दूसरी जो बड़ी खबर है वो यूएस और ईरान को लेकर है। यूएस ईरान को लेकर एक अपडेट आया है कि यूएस मिलिट्री जो है पोटेंशियली कुछ हफ्तों का, मतलब वीक्स लॉन्ग का एक बड़ा ऑपरेशन ईरान के खिलाफ कर सकती है। अब देखो, ये चीज़ हम एक महीने से सुन रहे हैं, सवा महीने से सुन रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, एक प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग वीकेंड है, डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है, तो हो सकता है इस लॉन्ग वीकेंड पे आज रात को या कल रात को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ सरप्राइज अटैक ईरान के ऊपर हो जाए। तो यू नेवर नो। बट एक चीज़ है, इस चीज़ का इम्पैक्ट डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर जो है जिस तरीके से लोअर लेवल से भागे थे फ्राइडे के सेशन में, उन ट्रेडर्स को एक अंदेशा जो है दिखाई देता है कि हम लोगों को ईरान के ऊपर कुछ अटैक जो है यूएस की तरफ से होता हुआ दिख जाए इन द अपकमिंग डेज। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमारे पास दो नेगेटिव खबरें हैं, ठीक है। हमारे पास जो लिक्विडिटी क्राइसिस जो पहले से ही हो रहा था उसके ऊपर और कुछ टाइटनिंग जो करी गई, उससे जो है लिक्विडिटी क्राइसिस और बढ़ने की संभावना है। दूसरी जो नेगेटिव खबर आ रही है वो हमें क्या दिखा रही है कि यूएस ईरान के ऊपर जो है कुछ एक्शन ले सकता है। तो दो हमारे पास इस वक्त नेगेटिव खबरें हैं। अब इन नेगेटिव खबरों का बाजार पे हमें किस तरीके से प्ले आउट करना है वो सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है। मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर मंडे होगा वो 25,440 से लेकर 25,420 का होगा, ठीक है। 440 से लेकर 420 का लेवल, ये एक मेक और ब्रेक जोन होगा फॉर निफ्टी। अगर मंडे के सेशन में, मेरे को नहीं पता निफ्टी कहाँ खुलेगा, ठीक है, कहाँ खुलेगा, कहाँ जो है सेटल होगा, नहीं पता, ठीक है, ना मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ। बट अगर निफ्टी 25,420 25,440 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, टेक्निकली चार्ट्स पे एक ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये ब्रेकडाउन हमें पहले तो लेके आएगा 25,100 के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे लेके आएगा? ये लेके आएगा हमें 25,100 के ऊपर, जो ट्रेड डील वाला गैप था वहाँ तक, और उसके बाद जो है 24,930 तक की जगह ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मेक और ब्रेक जोन फॉर बुल्स फॉर मंडे एंड फॉर द अपकमिंग डेज है 25,400 425 का जोन, ठीक है। 420 440 ये जोन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा बुल्स के लिए इन द अपकमिंग डेज। इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। अपसाइड में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये वाला स्विंग टूटेगा, दैट इज 25,630 का लेवल। 25,630 के ऊपर अगर निकलता है तो एक चार्ट में स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई देगी, अदरवाइज वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। बैंक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बैंक्स का क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है, 60,800 900 रेजिस्टेंस है, 60,400 500 सपोर्ट है। बाजार ने बहुत दिन अटेम्प्ट किया, 3-4 दिन अटेम्प्ट किया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया। उसके बाद जो है अब फाइनली निफ्टी बैंक ने 60,400 500 के सपोर्ट को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद अब अगेन 60,400 500 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इतने दिनों से एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रहा था। सिंपल लॉजिक है, सिंपल चार्ट रीडिंग है। ऑन द डाउन साइड में 59,900 एक क्रिटिकल सपोर्ट हमारे लिए है। 59,900 से 59,700 पे बैंक निफ्टी का एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिखाई देता है तभी हम लोगों को कोई बड़ा क्रैकडाउन या क्रैक और आता हुआ दिखाई देगा। तो 59,700 तक भी बैंक निफ्टी मैं बोलूँगा ऑन अ न्यूट्रल फेज में रहेगा। बट 59,700 59,900 के नीचे कोई भी 30 मिनट का कैंडल क्लोज अपने को मिलता है चार्ट्स के ऊपर, तो बड़ा क्रैकडाउन बैंक निफ्टी में आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और वो कुछ इतने बड़े लेवल्स हैं कि अभी मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। तो देखते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि अगर 59,900 700 का लेवल टूटा तो क्या लेवल्स हमारे सामने चार्ट्स पे बनते हुए दिख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। हमारा नया ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेंसेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। अब सेंसेक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत ऊपर के लेवल, सेंसेक्स में गैप डाउन हुआ, वीकनेस आई। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स के लिए मार्क कर देता हूँ जो सेंसेक्स ने फ्राइडे के सेशन में तोड़ा है, ठीक है।
सेंसेक्स ने 82,700 से लेकर 82,800 का जो बैंड है इसको तोड़ा है। अब जब तक सेंसेक्स इस बैंड के ऊपर नहीं जाता है, मेरे को सेंसेक्स में लॉन्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि चार्ट्स में वीकनेस जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो 82,700 800 के ऊपर जब तक सेंसेक्स नहीं निकलता है, लॉन्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डाउनसाइड के टारगेट्स हमारे सेंसेक्स में अराउंड 81,700 तक के दिखाई दे सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।